हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई अमृतसर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम इंडियन पॉलिटी क्लास स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अमूमन जितने सभी वनडे एग्ज़ाम्स प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल लाभदायक होने वाली है। दोस्तों ये क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें और ज़रूर से ज़रूर साथ साथ नोट्स बनाते चलें, जो कि मैंने इंडियन पॉलिटी की इससे पहले आप लोग को दे रखी है। दोस्तों संविधान का परिचय, ठीक है, उसके बाद से भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं उसको मैंने बता रखा है, भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है, कितनी अनुसूची हैं, उसके बाद से भारतीय संविधान की अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है उसमें हमारे 3 विषय आते हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बारे में मैंने अच्छे से एकदम वीडियो दिया आप लोग को, ज़रूर से देखें दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इंडियन पॉलिटी से, ठीक है। आप कोई भी परीक्षाएं दीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज। तो इससे पहले ने भाग 1 बता दिया है, तो भाग 1 में आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा, ठीक है। तो भाग 2 पढ़ेंगे, साथ साथ में दोस्तों भाग को कंप्लीट करते चलेंगे, उसके भाग के साथ अनुच्छेद भी कंप्लीट होते चलेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाग 2 क्या दोस्तों, भाग 2, तो भाग 2 है आज हम लोग का क्या, नागरिकता। क्या दोस्तों, नागरिकता। इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें आपके नागरिकता, सिटीजनशिप का, किसका, सिटीजनशिप का वर्णन है। और ये अनुच्छेद दोस्तों किससे, 5 से 11 हमारे इसके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं ना, 5 से 11 अनुच्छेद बनाए गए हैं दोस्तों, किसके लिए, नागरिकता के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी लाइन लिख रखी है कि नागरिकता का वर्णन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। किसने दोस्तों, अरस्तु ने। अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है। तो याद रखिएगा अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने किया था, ठीक है दोस्तों। अगली पॉइंट, तो मैंने अब अनुच्छेद 5 से स्टार्ट कर रखा है, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन बनता है मैं वो भी बताऊंगा कि कहाँ से बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 5 होते हैं, क्या, अनुच्छेद 5, इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, शर्त और नागरिकता, यानी कि मतलब अनुच्छेद 5 में ये दिया है कि भारत के संविधान के प्रारंभ में क्या, नागरिकता हो, और उसके लिए शर्त क्या होगा दोस्तों, क्या शर्त क्या होगी कि आपको जो नागरिकता है, आखिर आप या हम ही हैं या आप हैं दोस्तों, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप है तो उसकी क्या शर्त है, क्या तो शर्त होनी चाहिए। ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए, सॉरी, मैंने ऐसे नंबरिंग करके देख रखा है। तो ए, क्या, ए, जैसे कि उसका जन्म भारत में हो, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है दोस्तों, उसका जन्म भारत में हो, उसका जन्म कहाँ हो, भारत में हो। तो सही बात है, हम लोग तो भारत के ही है ना, भारत में जन्म है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग की नागरिकता है, हम लोग कौन सी नागरिकता है, इंडियन की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका जन्म भारत में हो, ये तो हो गई पहली लाइन, ठीक। दूसरी लाइन दोस्तों, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, तो सही बात है, ये भी तो सही है ना, ये भी तो सही है, आपके मम्मी डैडी क्या है, भारत में ही जन्मे हैं, ठीक है। और उसके बाद से तीसरी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो, ये भी कंडीशन रहेगी, तो भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी, ठीक है। आइए अगले देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है कैसे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का आयोग का नज़रिया चेंज हो गया कही है, तो फिर परिवर्तन कर रखा है, उसने दे रखा है अब ऐसे कथन टाइप दे रहा है। कैसे, कथन टाइप, कि ये कथन दे दिया, अब बोलेगा इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसे। तो सबसे पहले ये तो तीनों आप लोग याद ही रखिएगा ना, यानी उसका जन्म भारत में हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। आगे अनुच्छेद 6, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से अगर कोई आया है भारत तो उसके लिए नागरिकता का वर्णन है, किसमें, अनुच्छेद 6 में, ठीक, अनुच्छेद 6 में। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 7 है, क्या है, अनुच्छेद 7, तो भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, यानी भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। और 1 मार्च 1947 के बाद
पाक गया हो, ठीक है, पाक गया हो किंतु वापस आ गया हो तो 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन से नागरिकता ले सकता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 7 भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता की बात करता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया हो, ठीक है, जैसे बंटवारे के समय, समझ आ रहा है, किंतु वापस आ गया हो तो 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन से नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकता है। तो ये भी लाइन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगली है अनुच्छेद 8 दोस्तों, क्या है अनुच्छेद 8। इसमें क्या है, भारत के बाहर रह रहे लोगों की भारत की नागरिकता दी जाएगी किंतु माता पिता भारतीय होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है आपका अनुच्छेद 8, क्या कह रहा है अनुच्छेद 8, यानी कि भारत के बाहर रह रहे लोगों को नागरिकता दी जाएगी किंतु कंडीशन क्या है कि उसके माता पिता क्या है, भारतीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। आगे अनुच्छेद 7, क्या दोस्तों अनुच्छेद 7 यानी विदेशी नागरिकता लेने पर, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 9 क्या कह रहे हैं, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आप विदेशी नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता, जैसे इस समय आपको कहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एक्टर अक्षय कुमार को देख लीजिए, उन्होंने कनाडा के लिए रखी है क्या नागरिकता, तो यहाँ की उनकी नागरिकता क्या हो गई, समाप्त हो गई है, ठीक है। ऐसे ही तो मान लीजिए जो भी हमारे इंडियंस हैं अगर वो बाहर विदेश किसी देश की और नागरिकता लेते हैं तो क्या है उनकी समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या एकल नागरिकता की बात चलती है, ठीक है। ठीक, तो आइए चलते हैं आपका, जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर था तो वहाँ दोहरी नागरिकता थी, लेकिन तो क्या उसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वो भी स्पेशल उसका छीन गया, ठीक है। आगे विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी ना, यानी ध्यान दीजिएगा ये 9 कह रहा है। फिर 10वां क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना जब तक कि अन्यथा कार्य न करेंगे, यानी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई आप अवांछनीय कार्य या अन्यथा कोई ऐसा कार्य न कर दें देश के प्रति, तो आपकी तब तक नागरिकता बनी रहेगी। अगर कुछ कर देते हैं ऐसा तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी या आपको देश से निकाला जाएगा, देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, ऐसे करके चीज़ें होती हैं ना। अनुच्छेद 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये है आ चुका है, भारत नागरिकता कानून संसद बनाएगी, तो पूछ चुका है प्रश्न, ठीक है। नागरिकता का कानून कौन बनाएगी, तो हमारी भारतीय संसद बनाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये किसके अंदर आता है, नागरिकता किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, गृह मंत्रालय के अंदर आता है कौन, हमारी नागरिकता। तो ये थे दोस्तों हमारे भाग 2, क्या थे भाग 2 आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे भाग 3, ऐसे हम लोग सारे भाग को कंप्लीट करते जाएंगे। भाग के अंदर जितने भी हमारे आपके अनुच्छेद आ रहे हैं उसको एक एक करके मैं आप लोग को क्लियर कराते जाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस क्या है एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद से आप लोग को भटकना नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।